नमस्कार। पुनः चलते हैं अपने पूर्व विषय की ओर, जिस पर हमारी आपकी चर्चा चल रही थी। वैदिक ज्योतिष के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उन पर तमाम यानी जो 12 राशियां हैं उनका प्रारंभिक परिचय देते हुए हमने सूर्य ग्रह के बारे में शायद 14-15 वीडियो आपके लिए प्रस्तुत की। उसके बाद चंद्रमा पर चर्चा प्रारंभ हुई थी। पिछला कुछ समय अधिक व्यस्तताओं का रहा, इसलिए नए विषय पर आगे नहीं बढ़ सके और जो चंद्रमा से संबंधित चर्चा चल रही थी वो भी अधूरी छूट गई। चंद्रमा से संबंधित जो पिछले 3 वीडियो हमने आपके सामने प्रस्तुत किए उनमें चंद्र के वैदिक पौराणिक स्वरूप के बारे में बताया। आज इस वीडियो के माध्यम से चंद्र ग्रह यदि लग्न में है अपनी विभिन्न अवस्थाओं में और धन भाव में है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सूर्य से संबंधित जब वीडियो हम आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे थे तो हमने ग्रह की 12 स्थितियां बताई थी, यानी उच्च राशि में उच्च नवांश, तीसरा शुभ नवांश, चौथा नीच राशि और 5वीं स्थिति की नीच नवांश, 6ठी स्थिति थी पाप नवांश और 7वीं स्थिति थी मित्र राशि, 8वीं स्थिति थी मित्र नवांश और 9वीं स्थिति थी भर्गोत्तम, 10वीं स्थिति थी शत्रु राशि में और 11वीं शत्रु नवांश और 12वीं स्वराशि। तो यानी सूर्य से संबंधित जो वीडियो बनाई थी, जो सूर्य का फल बताया था, वो 12 परिस्थितियों में बताया था। एक जानकारी और साझा की थी कि ये भी स्थूल फल है, सूक्ष्म फल के लिए कि ग्रह किस स्थान पर बैठा है उसकी स्थितियां तो हमने बता दी, लेकिन किस ग्रह की दृष्टि है, अन्य ग्रहों का संयोग उस स्थान पर किस प्रकार से है, तो उन सबको मिलाकर के ही ये स्थिति बनेगी, जैसा कि जो कि हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। एक और बात हमने बताई थी कि ये पुरुष जातक की कुंडली से संबंधित वीडियो है। स्त्री जातक का फल अलग तरीके का होता है। फलित शास्त्र में कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें स्त्री जातक का फल अलग बताया गया है और ये सत्यता भी है। पुरुष की कुंडली में, स्त्री की कुंडली में ग्रहों का फल अलग अलग तरीके से होता है। तो आज चर्चा करेंगे चंद्रमा ग्रह यदि लग्न में स्थित है, उसके बाद द्वितीय भाव में स्थित है, इन 2 विषयों को लेकर इस वीडियो में चर्चा होगी। तो सबसे पहले लग्न में स्थित चंद्रमा की चर्चा करते हैं। चंद्रमा की अपनी उच्च राशि वृष है, कितने अंशों तक है और किस प्रकार से वो कितने अंश तक शुभ स्थिति में है, कितने अंश तक उच्च राशि में है, कितने अंश तक मूल त्रिकोण में है, ये सब इससे पूर्व के वीडियो में बताया है कि चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि, मुख्य रूप से तो वृष राशि चंद्रमा की उच्च राशि होती है, लेकिन 0 से 3 अंश तक ही उच्च का होता है। उसके बाद वो स्वग्रही का फल, मूल त्रिकोण का फल देता है। सबका फल अलग अलग होता है। तो उच्च राशि में यदि चंद्रमा है तो ऐसा पुरुष आत्म काम वाला होगा, यानी कि पीड़ित काम वासना से युक्त होगा। और यदि उच्च नवांश में है तो उसका स्वरूप बहुत ही मनोहारी होगा। शुभ नवांश में होने पर चंद्रमा यदि लग्न में शुभ नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति पवित्र मन वाला होगा, पवित्र स्वभाव वाला होगा। और इसके अतिरिक्त यदि नीच राशि में है तो ऐसा व्यक्ति मलिन मुख वाला होगा। नीच नवांश में यदि चंद्रमा लग्न में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति नेत्र रोगी होगा। पाप नवांश में होने पर ऐसा व्यक्ति अज्ञानी होगा। मित्र राशि में लग्न में चंद्रमा होने पर जातक अत्यंत तेजस्वी होगा। और यदि मित्र नवांश में है तो बहुत ही सुंदर मुख वाला होगा। वर्गोत्तम में होने पर उस पुरुष के केस बहुत सघन और सुंदर होंगे। शत्रु राशि में
यदि चंद्रमा लग्न में उपस्थित है तो ऐसा व्यक्ति स्थूल मुख वाला होगा, यानी उसके चेहरे पर, उसके मुखमंडल पर कोई भी रौनक नहीं होगी। शत्रु नवांश में होने पर उसके जो चेहरे के अंग हैं वो विकृत होंगे, जैसे आँख विकृत हो सकती है, नाक विकृत हो सकती है, उसके दांत विकृत हो सकते हैं, उसके होंठ विकृत हो सकते हैं, उसके कान विकृत हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि चंद्रमा लग्न में स्वराशि में है तो ऐसा व्यक्ति रूपवान होगा, सौंदर्य प्रिय होगा, और जो सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं हैं, जैसे स्त्रियां सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करती हैं, तो उनसे कहीं अधिक सौंदर्य प्रसाधन का प्रयोग करने वाला होगा यदि चंद्रमा लग्न में स्वराशि में स्थित है। तो आप भी अपनी कुंडली देखकर और अपने जन्म की स्थिति के अनुसार आप चंद्रमा की स्थिति जान सकते हैं, चंद्रमा हमें किस प्रकार का फल देता है। थोड़ा सा भी यदि प्रयास करें तो आप भी जन्म कुंडली को बहुत अच्छे तरीके से देखना सीख सकते हैं। यानी देखना यदि नहीं सीख पाए, क्योंकि सीखने के लिए तो पूरा एक जीवन कम है। व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक हमारा अपना अनुभव है कि सन 2000 से और 2023 इतने वर्षों में कि अभी तो कुछ भी नहीं सीखा, अभी तो कुछ भी समझ में नहीं आया। हालांकि अभी तक हजारों का विवेचन किया होगा और कई हजार की संख्या में हमने अपने हाथ से जन्म किया है, लेकिन जब विचार करता हूँ कि सामने वाले की जन्म कुंडली विचार कर रहा हूँ, अपना दिमाग लगा रहा हूँ, लेकिन फिर लगता है कि हम सामने वाले पर पूरी तरीके से न्याय नहीं कर पा रहे, क्योंकि जितना भी सीखो उतना कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं चर्चा में। तो लग्न में स्थित चंद्र का फल हमने बताया। मुख्य रूप से लग्न से व्यक्ति का स्वभाव, रूप, इन सब का विचार किया जाता है। तो चंद्रमा की स्थिति के अनुसार हमने लग्न में 12 प्रकार की जो परिस्थितियां हैं उनका फल कहा। अब धन भाव की ओर चलते हैं क्योंकि जीवन की सबसे प्रथम आवश्यकता है हमारा शरीर स्वस्थ हो, और एक कहावत है, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो धन की आवश्यकता हमको, आपको, सभी को है। तो यदि चंद्रमा आपके धन भाव में स्थित है तो किस प्रकार का फल देगा, ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले यदि उच्च राशि में धन भाव में आपका चंद्रमा है तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। वो चंद्रमा आपको समय आने पर धनवान बनाएगा और अच्छे रास्तों से ही धन आएगा, गलत तरीके से धनवान नहीं बनाएगा। और यदि उच्च नवांश में है, द्वितीय भाव में चंद्रमा, तो ऐसा व्यक्ति स्थिर संपत्ति वाला होगा। कभी कभी ये परिस्थिति आती है कि स्थिर संपत्ति से व्यक्ति अलग हो जाता है, लेकिन भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हो, लेकिन समय आने पर ऐसा व्यक्ति, यानी जिसके धन भाव में उच्च नवांश में चंद्रमा है, तो स्थिर संपत्ति वाला बनाएगा। यदि शुभ नवांश में है तो स्वर्ण आभूषणों से और विविध प्रकार के रत्नों से युक्त होगा व्यक्ति। और यदि नीच राशि में है तो ऐसा व्यक्ति धर्म से इतर कार्यों में धन का व्यय भी करेगा और धर्म से इतर कार्यों से ही धन का अर्जन करेगा। यदि नीच नवांश में चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है तो ऐसा व्यक्ति कृपण होगा, कंजूस होगा। और यदि पाप नवांश में है तो ऐसा व्यक्ति पाप कर्म के द्वारा धनार्जन करने वाला होगा। मित्र राशि में यदि चंद्रमा धन भाव में है तो ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे धनवान होगा, यानी धन जो आएगा वो धीरे धीरे आएगा और एक समय ऐसा आएगा कि वो व्यक्ति धनी होगा, उसकी सब व्यवस्थाएं, आवश्यकताएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी।
मित्र नवांश में धन भाव में यदि चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति कृषि कर्म से धन का अर्जन करने वाला होगा। वर्गोत्तम में होने पर दुष्ट कार्यों से धन का अर्जन करने वाला होगा। और यदि द्वितीय भाव में शत्रु राशि में चंद्रमा स्थित है तो ऐसा व्यक्ति चोरी के द्वारा धन का अर्जन करने वाला होगा। यदि शत्रु नवांश में द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो ऐसा व्यक्ति हीन कर्म से धन अर्जित करने वाला होगा। और यदि धन भाव में स्वराशि में चंद्रमा स्थित है तो पूर्वजों से के द्वारा उपार्जित धन उसको प्राप्त होगा। यानी वो खुद तो कुछ नहीं करेगा लेकिन उसके पूर्वज उसके लिए इतनी व्यवस्था कर चुके होंगे कि वो व्यक्ति आराम से अपनी धन संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेगा। तो इस प्रकार आज हमने चंद्रमा का लग्न में स्थित फल और धन भाव में स्थित होने पर फल के बारे में बताया। आशा है कि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आएगा। कृपया आप अपनी राय से हमें अवश्य अवगत कराएं। यदि नियम के अनुसार, ज्योतिष के नियमों के अनुसार कोई बात हमारी आपके समझ में नहीं आ रही है या शास्त्र की मर्यादा से विपरीत है तो आप निसंकोच होकर के आप हमारे YouTube के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। इसी के साथ आज का एपिसोड समाप्त करते हैं। नमस्कार, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।